पद्म पुराण में 6 अध्यायों में ये बताया गया है कि भागवत कथा को सुनने से फायदे क्या हैं। अगर मैं ये पता ना हो कि लाभ क्या है इससे, इसकी महिमा क्या है, इसका महात्म क्या है, तो हम इससे वंचित रहते हैं। जैसे कोई बहुमूल्य चीज हमारे पास में हो, लेकिन हमें यही पता ना हो इसका प्रयोग कैसे करना है, तो वस्तु हमारे पास में है जरूर, लेकिन बेकार है, हमें उसकी महिमा का नहीं पता। तो एक संत एक बार एक गांव से निकल रहे थे। रास्ते में एक खेत आया, एक बाग आया। वहां पर संत ने देखा जून का महीना है, ज्येष्ठ का महीना, दोपहर का समय है और एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, पसीना बह रहा है। संत सोचने लगे कि देखो सब लोग अपने घर में आराम कर रहे हैं, पंखे की हवा में बैठे हुए हैं, और ये बेचारा गरीब लकड़हारा अपने परिवार को पालने के लिए कैसे पसीना बहा रहा है। तो मन में आया कि चलो इसकी गरीबी दूर कर दी जाए। संत के पास में एक पारस पत्थर था। पारस की क्षमता होती है लोहे को सोना बना देता है। तो संत ने सोचा भी थोड़े समय के लिए भी ये पारस पत्थर यदि इसे दे दिया जाए तो उसके पास में सोना ही सोना हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। संत को दया आई और संत ने उस लकड़हारे को नीचे बुलाया। लकड़हारा नीचे आया, कहने लगा महाराज क्या बात है। संत ने तुरंत पारस पत्थर निकाला, उस लकड़हारे को दे दिया और कहा कि देखो बड़ी बहुमूल्य चीज है ये, 1 वर्ष के लिए इस अपने पास में रखो। हम यात्रा करने जा रहे हैं और यात्रा में हमें 1 वर्ष लग जाएगा। 1 वर्ष के बाद हम आएंगे और ये पारस तुमसे ले लेंगे, तब तक इसका प्रयोग करो। ये कहकर संत चले गए और 1 वर्ष के बाद जब उस गांव से निकले तो संत सोचते हुए आ रहे हैं कि पारस पत्थर उस लकड़हारे को लेकर गया था, तो अब तक तो उसने सोने का महल बना लिया होगा, धनवान हो गया होगा। लेकिन आज भी वो संत जब निकले तो देखा कि आज भी वो लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, आज भी वैसा ही गरीब है। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। लकड़हारे से पूछा भाई हम तो पारस पत्थर देकर गए थे तुझे। लकड़हारा कहने लगा महाराज घबराओ मत, आप देकर गए थे वो ज्यों का तो रखा हुआ है। आपकी धरोहर समझकर मैंने बड़ा संभाल कर रखा है कि भाई 1 वर्ष के बाद संत आएंगे, उनको वापस करना है। संत कहने लगे तुमने कुछ नहीं किया उसका, कि महाराज करना क्या मुझे क्या पता। संत कहने लगे भाई वो जो पत्थर है वो पारस पत्थर है, लोहे का स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है, और तूने कुछ नहीं किया उसका। लकड़हारा कहने लगा महाराज क्षमा करना, आप जो बात आज मुझे बता रहे हो अगर 1 वर्ष पहले बता दी होती तो न जाने कितना सोना मैंने पैदा कर लिया होता। आपने पत्थर तो दिया लेकिन उस पारस पत्थर की महिमा नहीं बताई। महिमा बता दी होती तो महाराज मैं धनवान होता। तो इसलिए जब तक बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु की महिमा हमें ना पता हो तब तक उस वस्तु का हमारे पास में रहना व्यर्थ है। इसलिए पद्म पुराण के 6 अध्यायों में केवल ये बताया है वेद व्यास जी महाराज ने। इस भागवत कथा को आप सुन तो रहे हो, सुनने तो जा रहे हो, लेकिन पहले इसकी महिमा को जान लो। ये जो ग्रंथ आपके सामने रखा हुआ है ये कोई पुस्तक मात्र नहीं है, ये कोई कागज मात्र नहीं है, ये ग्रंथ साक्षात कृष्ण है।